अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आप सबके साथ काशिफ मुगल। आज मैं अपने शहर ननकाना में इस वक्त मौजूद हूं। एक अदारा है वाइज के नाम से जो काम कर रहा है वुमेन एम्पावरमेंट पे, उसके मैनेजर शाहिद इकबाल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक है। शाहिद साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट ननकाना से है? नहीं जी, ये बड़ी लंबी कहानी है। बेसिकली मैं मियाँ वाली से हूँ और वाइज बेसिकली लाहौर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारा यहाँ पे सब ऑफिस है ननकाना साहब में। ठीक है। तो ननकाना साहब में एक इसी जो विमेन NIC एंड वोटर रजिस्ट्रेशन कैंपेन के नाम से हमारा काम चल रहा है और उसी को मैं देखता हूँ। वाइज की एब्रीवेशन क्या है? वाइज इटसेल्फ नाम में ही रिफ्लेक्शन आ जाती है कि वाइज कर क्या रहा है। तो बेसिकली वाइज है जी विमेन इन स्ट्रगल फॉर एम्पावरमेंट। तो हमारा काम ही जो विमेन राइट्स के ऊपर सेंसिटाइजेशन का है और उसके ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो आवाम तक पहुंचाना है और आवाम को शऊर देना है कि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों के हम पल्ला होके चलेंगे तभी तरक्की हो सकती है। अब अगर हम यहीं पे बात करें, जो मेल फीमेल वोटर डिफरेंस है पूरे पाकिस्तान में, इलेक्शन कमीशन के अदाद शुमार के मुताबिक वो 1.25 करोड़ 1.25 लाख का जो ख़वातीन के वोट हैं वो मर्दों के मुकाबले में कम रजिस्टर्ड हैं। तो इसीलिए ये कैंपेन भी लॉन्च हुई है जिसमें लीड इलेक्शन कमीशन की है और ट्रस्ट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन इसमें देखता है। तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में चल रहा है और ननकाना में इस वक्त ये 3rd फेज़ है और हम इसमें कोई इस वक्त तक 15,000 से ऊपर ऐसी ख़वातीन जो दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनको ना तो कार्ड की अहमियत के बारे में पता था ना वोट की अहमियत के बारे में पता था। तो 15,000 से ज़ायद ख़वातीन के कार्ड प्रोसेस हो चुके हैं और उनके वोट रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ठीक है। तो शायद साहब, ये अदारा गवर्नमेंट है या प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और काम जो हमारा है वो एक लॉ आपने सुना होगा 2010 में आया था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। तो जो पंजाब में जो लीडिंग रोल है इसी ऑर्गेनाइजेशन का है। हज़ारों की तादाद में लोगों तक इसकी ओरिएंटेशन दी गई है और हज़ारों की तादाद तक ओरिएंटेशन दी गई है और इसमें चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हों, आपकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हों, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस पे जाके लोगों को ओरिएंटेट करती है कि क्या प्रोसेस है, कैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की केसेस डील करने और क्या उन्होंने मेजर लेने हैं कि वहाँ पे ख़वातीन को एक अच्छा साजगार माहौल मैसर आ सके। ठीक है। और दूसरा हमारा कंपोनेंट जो मेनली है वो विमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, बल्कि इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ख़वातीन सिर्फ ये ना हो कि वोट डालना ही उनका काम हो, बल्कि वो एज अ कैंडिडेट भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और वो चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, जनरल इलेक्शन हो, उसमें हिस्सा ले सकें। अभी आपने बात की कि आपने 15,000 के करीब फीमेल्स को एक ID कार्ड बनवाए और फिर उनको बताया कि वो ID कार्ड की अहमियत क्या है और वोट की कदर क्या है। तो ये काम तो बेसिकली नादरा का है, आप ये प्रोजेक्ट क्यों डील कर रहे हैं? अच्छा, इसमें नादरा ऑलरेडी बड़ा ऑक्यूपाइड होता है। तो वैसे तो एज अ सोसाइटी हमारा सबका रोल है जिनको समझे वो आगे मैसेज पहुंचाए जी। तो एक्चुअली ये 2018 के इलेक्शन से पहले कैंपेन स्टार्ट हुई थी, अभी इसका 3rd फेज़ चल रहा है। ठीक है। तो जो पहली फेज़ थी उसमें अगर आपने सुना हो इलेक्शन एक्ट 2017, उसकी एक क्लाज है जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो मेल फीमेल का जो डिफरेंस है वो अपनी रिपोर्ट में शाया करेगा कि इतना फ़र्क है। और सिर्फ ये नहीं है कि वो बताएगा कि मेल और फीमेल के जो वोटर का डिफरेंस है वो इतना है, बल्कि उसके लिए इक़दामात भी करेगा। चुनाचे
और वो इकदाम वहाँ पे करेगा जो कॉन्स्टिट्यूंसी चाहे वो नेशनल असम्बली की है या प्रोविंशियल असम्बली के, जहाँ पे 10% से ज़ायद फ़र्क है मेल और फीमेल के वोटर्स का, तो वहाँ पे ये कैंपेन लॉन्च होगी। और इसी तसलसल में अब ननकाना साहिब अनलकली इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में शामिल है जहाँ पे ख़वातीन के वोट 10% से जो मर्दों के मुकाबले में 10% या इससे ज़्यादा उसमें कमी है। ठीक है, तो अब वो कमी दिन ब दिन पूरी हो रही है? डेफिनेटली हो रही है। वो जैसे जैसे आबादी वो डिफरेंस तो ज़ाहिर है वो बढ़ता रहता है। यहाँ पे मैं शेयर करता चलूँ, जो हमारी फर्स्ट फेज़ थी उसमें जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट के तहत जो फैसिलिटेशन हुई थी, जिन ख़वातीन के कार्ड बने थे और उनके वोट रजिस्टर हुए थे, वो कुछ 4 से 5 लाख के दरमियान था। लेकिन इनडायरेक्टली जो नादरा के फिगर शेयर उन्होंने किए थे, इस ड्यूरेशन में कुछ 40 लाख ख़वातीन के रूटीन से हट के कार्ड प्रोसेस हुए थे। तो ये ओवरऑल इस कैंपेन की वजह से जो अवेयरनेस पूरे पाकिस्तान में फैली थी, तो ये इसका असर है। तो आपको पता कैसे चलता है कि इन ख़ानदान के लोगों के कार्ड अभी बनने वाले हैं? ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ऐसा है कि हमें जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो इलेक्शन कमीशन की साथ मुशावरत से कह लें, हम कुछ एरिया सेलेक्ट करते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होने वाला है। मसलन इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट ननकाना में ओवरऑल काम नहीं करें, हमने 100 सेंसिस ब्लॉक चुने हुए हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेल फीमेल वोटर डिफरेंस है उसको इफेक्ट हमने करना है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है सर? ये मोस्टली ज़्यादा जो वैसे तो हर जगह पे है, इसमें आपकी सिटी के एरियाज़ भी हैं ये वो, लेकिन ज़्यादा ये सैयदत वाला मोरखुंडा साइड, चूँकि उनका डिफरेंस जो है नादरा सेंटर से काफ़ी दूर का बन जाता है, तो वो एरियाज़ हमारे जो सेंसिस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन अब एक अच्छी बात इसमें ये कि 2 सेंटर हमारे नए नादरा की तरफ से ओपन हो रहे हैं। सैयद वाला चल चुका है और मोरकुंडा एक्टिव हो जाएगा चंद एक दिनों में, तो वो इंशाल्लाह वो जो कमी है वो भी वहाँ पे दूर हो जाएगी। ठीक है। जिन लोगों को कार्ड वगैरह की सहूलत अभी मैसर आनी होती है, तो उनके क्या अकोमोडेशन वगैरह आप देते हैं उनको? अच्छा, इसमें कोई एज सच नहीं, हम सिर्फ उनको थोड़ा सा जो उनके ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो बियर करते हैं कि मसलन उनको हमारी टीम ही उनको जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर लेके आएगी और फिर उनको उसी तरह से ड्रॉप भी करेगी। तो ये फैसिलिटी है। दूसरा इसमें ये है कि चूँकि लोगों को पता नहीं होता क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अगर वो हमारी टीम के थ्रू आते हैं तो एक विज़िट में उनका वो कार्ड प्रोसेस हो जाता है। वैसे हो सकता है नादरा के उन्होंने कई लोग केसेस आते हैं कि 10वें चक्कर लगाए होते हैं फिर भी प्रोसेस नहीं होता है, तो एक टाइम थोड़ा गाइडेंस मिल जाती है और इजीली प्रोसेस हो जाता है। और इसमें भी बड़ा इस बार जो ये कैंपेन चल रही है बड़ा रिफाइन है। ये नहीं है कि हम 15,000 टारगेट आपको कह रहे हैं कि हमने 15,000 से ज़्यादा किए हैं, तो वो ओवरऑल एक GMS जिसको कह लें कि ऑनलाइन जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके ऊपर तमाम टोकन्स अपलोडेड होते हैं। मसलन होता है ये सर कि सबसे पहले जो टीम जाती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो जितने नाम लिख के आती है वो हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर उसको अपलोड करता है। अपलोड होने के बाद जब वो अपनी तरफ से उसको करता है तो वो एज अ PM मेरे पास आएंगी और मेरे पास सिस्टम ड्रॉ करेगा एक सैंपल। अगर मैं 10% का सैंपल लगाता हूँ तो 100 में से 10 नाम वो खुद सेलेक्ट करके मुझे देगा कि इनको वेरीफाई करें। अगर वो तमाम वेरीफाई होंगे तो मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर पाऊँगा जो इस्लामाबाद है। ठीक है। इस्लामाबाद की टीम बैठी है, वो मिनिमम 25% टू 100% तक उनको वेरीफाई कर देता है कि जब तक तसल्ली नहीं हो जाती कि ये नाम एक्चुअली फील्ड से लिया गया है तो तब तक वो चीज़ें प्रोसेस नहीं होती। और फिर उसी नाम के अगेंस्ट वो अलाउ करेगा सिस्टम कि आप टोकन अपलोड कर सकते हैं। उसमें ना तो कोई एडिट की ऑप्शन है ना कुछ, तो 100% फुल प्रूफ है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो क्लेम कर रही है इतने तो इतने टोकन, ये इतने कार्ड प्रोसेस हुए होते हैं, और ये वाहिद पाकिस्तान की हिस्ट्री का प्रोजेक्ट है ओवरऑल जिसका इतना शानदार बैकअप मौजूद है कि वो हवाई बातें नहीं हैं। अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि ओवरऑल इसमें 7 लाख या 6 लाख कार्ड प्रोसेस हुए हैं और उनके वोट रजिस्टर्ड हैं, तो उनका ऑनलाइन डाटा मौजूद होता है, उसकी एक्सेस
TDA के पास होती है, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है, नादरा के पास होती है, इलेक्शन कमीशन के पास होती है और UNDP के पास होती है, जो यहाँ पे एक एंट्री हो रहे हैं सब मॉनिटर कर रहे हैं। ओके, तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट ननकाना में कितनी टीम है, कितने लोग हैं? टीम तो हमारी छोटी सी है। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं इसको देखता हूँ। एक सोशल मोबिलाइज़र है और 4 वॉलंटियर हैं, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है। लेकिन हमने जी इस काम को, चूँकि 4 लोगों से काम नहीं चलता है, इसको काफ़ी बढ़ाया हुआ है, 10, 12, 15 लोग इंगेज किए हुए हैं ताकि हम मैक्सिमम लोगों को प्रोसेस करवा सकें। तो ये प्रोजेक्ट जो अभी आप चला रहे हैं जी, ये जी। कब तक मुकम्मल होने के इसके चांस है? अच्छा, इसमें ये टाइम बाउंड होती हैं चीज़ें। हमारा ये जो एग्रीमेंट है 15 अक्टूबर तक का है, 15 अक्टूबर तक है। अगर फर्दर एक्सटेंड हो जाती हैं चीज़ें तो ठीक है, वरना 15 अक्टूबर तक हमने जो इस बार हमारा टारगेट है वो हमने अचीव करना है। तो ये प्रोजेक्ट के बाद क्या प्रोजेक्ट होगा? ये 15 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, फिर क्या होगा? वाइस क्या करेगी? नहीं, वाइस तो ऑलरेडी अपने काम कर रही है ना। लाहौर में हमारे कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। Okay. तो ननकाना की हद तक हमारी ये इस प्रोजेक्ट की हद तक इंटरवेंशन है। ठीक है। तो और इसकी यही उम्मीद है कि ये शायद जो अगले इलेक्शन तक कंटिन्यू होगा। थोड़ा सा गैप आता है, महीने 2 महीने का। उन्होंने फिर रिसोर्सेज मोबिलाइज करने होते हैं और फिर टारगेट करने होते हैं एरियाज। ये हो सकता है ननकाना में पता नहीं होता, लेकिन कंटिन्यू रहेंगी ये चीज़ें, क्योंकि अभी काम तो बहुत होने वाला है। अब ये वाइज अभी आपने बात की थी कि वोमेन के लिए काम कर रहे हैं। जी, लेकिन ये भी ननकाना में आपका फोकस सिर्फ ID कार्ड वगैरह के ऊपर है जी। यहाँ अच्छा, यहाँ पे हमारा चूँकि इंटरवेंशन ही यही है और वाइज बिलीव करती है कि विमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है जब तक इंश्योर नहीं होती, बल्कि जब तक पॉलिटिकली विमेन एम्पावर नहीं होती तो कोई माशरे में इतनी चेंजेस नहीं आ जाए। इसी बिलीव के साथ सर हम लगे हुए हैं। और कार्ड बनेंगे तो वोट बनेगा तो ख़वातीन हक़ के रायदही का इस्तेमाल कर सकेंगी और ख़ुद भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगी। तो सिर्फ हम कार्ड नहीं बनवा रहे, हम पॉलिटिकल अवेयरनेस और ख़वातीन की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। जिन ख़वातीन का कार्ड वगैरह बनने वाला होता है उनको अगर वाइस से रब्ता करना हो तो वो क्या करें? अच्छा, इसमें एक तो ओवरऑल हमने कोशिश की है कि अपनी मैसेज को काफ़ी हमने ब्रॉडर सतह पे पहुंचाया है। वो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के ऑफिस रब्ता कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा हमारे जो 15-20 वॉलंटियर्स हैं उनमें से भी बहुत से लोग जानते हैं, उनके साथ इंगेज हो जाते हैं। कुछ हमने जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनके साथ लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं हम लोग। उनकी तरफ से अगर कोई नाम आते हैं तो वो भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। हम मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में जाके सेशन भी कंडक्ट करते हैं ताकि जिन फीमेल जो 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र की हैं वो खुद डायरेक्टली अपने कार्ड भी प्रोसेस करवा लें हमारे थ्रू। और फर्दर जो उनकी कम्युनिटी में, उनके फैमिली में जिनके कार्ड बनने वाले हों तो वो लिस्ट डाउन करके अपनी मैनेजमेंट को दे दें और मैनेजमेंट फिर हमारे साथ राब्ते में आ जाती है, तो वैसे हो जाता है। और एज अ जनरल हमारे टेलीफोन के ऊपर वो रब्ता कर सकते हैं। तो ननकाना साहब का नंबर है 2875-085। ठीक है, इस नंबर से वो रब्ता आपसे कर सकते हैं। इस नंबर से वो रब्ता कर बहुत सकते शुक्रिया जी। हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आपने सुना शाहिद इकबाल साहब आपसे बात कर रहे थे। ख़वातीन के ID कार्ड का जो मसला है, वाइज अदारा काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट ननकाना के इर्द गिर्द जितने देहात हैं उनकी ख़वातीन को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका भी ID कार्ड बनने वाला रहता है तो आप भी वाइज अदारे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। इस पैगाम को आम करें ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।